तो हेलो माय लवली पीपल, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ पिशाच की बेटी पार्ट 2 लेकर के। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? आपने कमेंट करके बताया नहीं मुझे, ये गलत बात है। जैसे आप मज़े से स्टोरी सुनते हैं, कमेंट भी क्या कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना है तो आप जाके जल्दी से सुन लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। माई ने कहा, तेरी बेटी का रखवाला पहले ही भेज दिया है, अब मेरी बात ध्यान से सुन। इधर बाहर मंजू उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। उसे मलाल था कि उसे बाहर भेज दिया और मैं कुछ जान नहीं पाई। करीब 1 घंटे बाद सपना बाहर आई। उसके चेहरे पर अब सुकून था, फिर भी खतरा तो अभी टला नहीं था। मंजू ने रुद्र और पूजा को फोन किया कि मौनी के बर्थडे की तैयारी करनी है। आज 10 मार्च, पुणे का 5 स्टार होटल। बहुत अच्छा इंतजाम किया है, रुद्र सपना ने रुद्र की ओर स्नेह से देखते हुए कहा। आंटी, आपका आदेश जो था, और फिर मौनी का बर्थडे है, खास तो होना ही चाहिए। सारे मेहमान, मौनी के सारे दोस्त, सभी लोग आ चुके थे। मौनी ने केक काटा और सभी ने उसे विश किया। मौनी रुद्र के साथ डांस फ्लोर पे चली गई। सभी डांस कर रहे थे। तभी अचानक मौनी को अपने शरीर में खिंचाव सा महसूस हुआ और वो चीख कर बेहोश हो गई। उसकी इस हालत को देखकर सपना घबरा गई, लेकिन रुद्र ने सभी को शांत रहने का बोला और मौनी को गोद में उठाकर रूम में ले गया। पूजा और सौम्या मौनी के पास थी। रुद्र ने सपना से कहा, आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों एक तरफ जाकर बात करने लगे। रुद्र ने जो सपना से कहा, उसे सुनकर सपना के चेहरे के भाव रंगों की तरह बदलने लगे। कभी वो हैरान होती, कभी डर जाती, कभी चैन की सांस लेती, तो कुछ देर दोनों इसी तरह बात करते रहे। मम्मा, मौनी ने पुकारा। सपना उसके पास ही बैठी थी। रुद्र भी उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। सपना ने देखा रुद्र की आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्या हुआ था मम्मा? कुछ नहीं लाडो, बर्थडे के चक्कर में ज्यादा ही थक गई थी तो मैं मेहमानों को देखती हूँ, तुम लोग इसका ख्याल रखो, कहकर सपना पार्टी हॉल में चली गई। हाँ तो शहजादी, तेरा इतना ही मन था कि रुद्र तुझे गोदी में उठाए तो यूं ही बोल देती, ये बेहोशी का नाटक करने की क्या जरूरत थी, कहकर पूजा शरारत से हंसने लगी। पूजा, रुद्र ने थोड़ा गुस्से से कहा, इस हालत में भी मजाक, हद है यार। सॉरी रुद्र, पूजा उसे गुस्से में देखकर बोली। चल सौम्या, कुछ देर चकवे चकवी को अकेला छोड़ देते हैं, कहकर मौनी की तरफ आंख मार के वो दोनों बाहर चले गए। ओह मौनी, रुद्र ने तड़प कर मौनी को गले लगा लिया। वो भी कसकर रुद्र से लिपट गई। तभी मौनी को अपने गले में लटका चांदी का त्रिशूल महसूस हुआ। ये क्या है रुद्र? और ये हाथ का काला धागा मैंने तो नहीं पहना था। कुछ नहीं है शहजादी, तुम्हारी माँ का प्यार है, ये पहनने में कोई हर्ज नहीं, उनका दिल रखने को पहन लो। आज 12 मार्च सुबह के 7 बज रहे थे। मौनी, सारी पैकिंग हो गई लाडो? हाँ मम्मा। अरे आप कहाँ जा रही हो ये बैग्स? सपना का सामान देखकर मौनी हैरानी से लगभग चिल्ला पड़ी। हाँ, मैं भी चल रही हूँ, और तू चिंता न कर, प्रोफेसर सक्सेना के साथ उनकी कार से आ रही हूँ, तेरी आजादी में कोई खलल नहीं होगा, और कहकर मुस्कुरा दी सपना। लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे डर और बेचैनी करवट ले रहे थे। सभी लोग मस्ती करते हंसते खेलते खैरथल पहुंच गए। वहां के डाक बंगले में उन सभी के रहने का इंतजाम था। शाम हो चली थी। गांव की ठंडी ताजी और साफ हवा सभी को आनंदित कर रही थी। सब लोग खाना खाकर फायर कैंप की तैयारी में जुट गए। रात के लगभग 10 बज रहे थे। सभी गोल घेरा बना के बैठे हुए थे।
प्रोफेसर कुछ ही दूर अपनी रिसर्च की चर्चा में मशगूल थे। अंताक्षरी खेलने में मुझे मजा नहीं आता, अतुल बोला। तो तेरे लिए क्या परियां बुलवाएं? नमन हंसते हुए बोला। आंखें तरेरते हुए अतुल ने कहा, हाँ, और तू तो परियों से भी डर जाएगा। और अपनी पैंट। उसने बात अधूरी छोड़ दी, मगर समझ सभी गए थे। नमन को अपनी इंसल्ट अच्छी नहीं लगी और वो उठकर भाग गया। भागते भागते उसे ये ख्याल ही नहीं रहा कि वो डाक बंगले से लगे जंगल में आ गया है। अब उसे ख्याल आया कि उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चारों तरफ से उसे डरावनी सी आवाजें आ रही थी। वो मुड़ने को हुआ और उसने जो देखा उसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। फिर ये तो बेचारा डरपोक नमन था। उसके सामने एक भयानक काला साया खड़ा था। अंधेरे में उसकी दो लाल लाल आंखें चमक रही थीं। उसकी गुर्राहट से नमन का रोम रोम कांप उठा और वो चीख मारकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, प्रोफेसर सक्सेना और उसके साथी उसके आसपास खड़े हुए थे। वो उठ बैठा। सौम्या रो रही थी। उसके होश में आते ही वो भाई कहकर उससे लिपट गई, लेकिन डर के मारे अब भी नमन की आवाज नहीं निकल रही थी। तुम थोड़ा आराम करो, रुद्र ने कहा, और अतुल को उसके पास छोड़कर सभी बाहर आ गए। इधर डाक बंगले की देख रेख करने वाला मंगलू सक्सेना सर से कह रहा था, मैंने कहा था ना साहब, यहाँ वो पिशाच है। जरूर उस लड़के ने उसे ही देखा होगा। अरे मंगलू, हम भी पिशाचों के बारे में ही जानने आए हैं। चलो तुम खाने का इंतजाम करो, दोपहर का वक्त। रुद्र, चलो ना, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। हाँ, और अगर कबाब में हड्डी न लगे तो हम भी साथ आते हैं। रुद्र से पहले पूजा बोल पड़ी। मौनी उसके पीछे भागी। तू न कभी बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से, पूजा की बच्ची। और पूजा उसे मुंह चिढ़ाने लगी। अच्छा अच्छा, चलो सब थोड़ा घूम आते हैं। सर से आज्ञा लेकर सब निकल पड़े। ध्यान से जाना लाडो, रुद्र इसके साथ ही रहना। ये सपना की आवाज थी। ओके आंटी, डोंट वरी, रुद्र बोला। गांव की हरियाली, यहाँ की शुद्ध हवा, खेत की ये मिट्टी की महक, सब कुछ कितना अच्छा है ना रुद्र। रुद्र, कहाँ खोए हो? रुद्र जैसे तंद्रा से जागा। कुछ नहीं सहजादी, तुम्हारे ही ख्यालों में खोया था। ओ रुद्र, आई लव यू। मौनी रुद्र से लिपट गई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। रुद्र को भी यही एहसास हुआ। वो दोनों प्यार में खोए न जाने कब जंगल में आ गए, उन्हें पता ही नहीं चला था। रुद्र थोड़ा चिंतित हो गया था। अब उसने मौनी का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ तेजी से चलने लगा, लेकिन एक जोर की आंधी आई और रुद्र का हाथ छुड़ाकर मौनी को एक तरफ ले गई। उस घने जंगल में शाम से पहले ही अंधेरा घिराया था। रुद्र आवाजें लगाने लगा, सहजादी। इधर मौनी भी चिल्ला रही थी, रुद्र बचाओ। मौनी ने देखा एक भयंकर सा दिखने वाला प्राणी, जिसके बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें चमकती हुई और सूखे से हाथों की लंबी उंगलियां के बड़े बड़े नाखून। वो उसे ही देख रहा था। मौनी हैरान रह गई। ये तो वही है जो बचपन से मेरे सपनों में आया करता था, मेरा खून पीता था और मैं डर से उठ जाती थी। हे कन्हैया, रक्षा करो। वो आंखें मूंद कर जैसे बड़बड़ाने लगी। हे, तो तू आ ही गई। कब से इंतजार कर रहा हूँ। तेरा 18 साल से मेरी बच्ची, अब तू मेरे साथ रहेगी। कहकर वो पिशाच मौनी की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसे छूते ही चीख कर दूर जा गिरा। ये चिन्नम्मा माई के दिए हुए उस त्रिशूल का कमाल था। मेरी बच्ची, उतार दे इसे, उतार दे। देख, मैं तेरा पापा हूँ। तेरी माँ ने अपने बाप के साथ मिलकर मुझे अलग कर दिया था तुझसे। मैं जानता था 18 का होते ही मेरा खून तुझे खींच लाएगा। मौनी अब तक सम्मोहन में ही उस पिशाच की सारी बातें सुन रही थी। रुद्र आगे बढ़ा, मगर एक तेज झोंके ने फिर उसे उठाकर फेंक दिया। इस बार रुद्र का सिर पेड़ से टकराया
और वो बेहोश हो गया। तभी सौम्या और पूजा और 2-3 स्टूडेंट्स उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। उनको देखते ही पिशाच शैतानी हंसी हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल को गुजार रही थी। सब डर के मारे जड़ावत हो गए। उनमें से एक लड़का सौरभ भागने लगा, लेकिन वो भाग पाता उसके पहले एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग भरते हुए उसने उसे पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत सौरभ की गर्दन में घुसा दिए। सौरभ चीखता चिल्लाता रहा। उसकी दर्द भरी चीखों ने सारा जंगल कंपा दिया। मौका देखकर सौम्या और पूजा डाक बंगले की तरफ भागी। घबराते हुए सर और सपना को सूचित किया। सक्सेना सर और सपना जंगल की तरफ भागे। रात का अंधेरा था, लेकिन आसमान से पूरे चांद की सफेद रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। रोशनी देखकर सपना को याद आया, ओह आज तो पूर्णिमा है। उसे माई की बात याद आई। मौनी पूर्णिमा की रात को ही अपने पिशाच रूप में आएगी। याद आते ही सपना सिहर उठी। वो मन ही मन बोल उठी, हे बंसी वाले, कृपा करना, रक्षा करना मेरी बच्ची की। दोनों अब तक पहुंच चुके थे। सपना वो दृश्य देखकर दहल गई। अविनाश? हाँ, वो अविनाश ही था। उसका पति जो एक पिशाच था, जिसे उसने अपने पापा के गुरुजी द्वारा दूर कहीं बंधवा दिया था। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर सपना डर गई। उस पिशाच के मुंह से खून टपक रहा था। भयंकर लाल आंखें जो सपना को देखकर गुस्से से और भी लाल हो गई थी। वो जोर जोर से गुर्राने लगा। इधर मौनी ने यंत्रवत अपने गले से त्रिशूल निकालकर फेंक दिया था। उसके हाथ में बंधा अभिमंत्रित धागा भी उसकी कलाई से अलग हो गया था। वो अपने पिशाच रूपी पिता की ओर बढ़ रही थी। नहीं लाडो, मत जाना उसके पास, वो तेरे पापा नहीं है, पिशाच है। मगर जैसे मौनी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो बस आगे बढ़ रही थी। तभी 2 पेड़ों की खाली जगह से चांद की रोशनी मौनी पर पड़ी और अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा। उसका मासूम चेहरा बदल रहा था। वो अब भयानक पिशाचनी में बदल रही थी। उसकी आंखें रक्तांब हो गई। उसके 2 दांत निकलकर बाहर आ गए थे। ये देखकर सपना बेहोश हो गई। वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप रही थी, मगर 2 लोग चौकन्ने थे, प्रोफेसर सक्सेना और रुद्र होश में आ चुका था, बस मौके का इंतजार में था। मौनी अब अपनी मम्मा की मासूम लाडो से एक भयंकर पिशाचिनी में परिवर्तित हो गई थी। उसे तलब लगी थी खून की तलब, और वो पिशाच अब भी शैतानी हंसी हंस रहा था। आजा देख, कितने शिकार हैं यहाँ, जिसका खून पीना है पी ले मेरी बच्ची। और मौनी खतरनाक दृष्टि से सामने घबराई से पूजा की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके करीब आने से पहले ही रुद्र ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके गले में चांदी का वो माई वाला त्रिशूल पहना दिया। एक झटका सा लगा रुद्र को, और अगले ही पल मौनी बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल रही थी। उसे एक तरफ लिटाकर रुद्र पिशाच की तरफ पलटा। वो जोर जोर से चिघाड़ रहा था, लड़के, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो रुद्र पर झपटा। वो कुछ कर पाता उसके पहले प्रोफेसर सक्सेना ने पिशाच पर चांदी के अनगिनत छर्रे उछाल दिए। पिशाच चीख कर पीछे हटा और रुद्र को मौका मिल गया। उसने वो चांदी का छुरा उस पिशाच के गले में घोंप दिया जो रुद्र के दादाजी ने उसे दिया था। छुरा लगते ही पिशाच का शरीर रेत में तब्दील होकर बिखर गया। अब सब शांत था। सारा वातावरण हल्का सा हो गया था। सपना होश में आ गई थी। मौनी अभी बेहोश थी। सपना रुद्र को गले लगाकर बोली, तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी रुद्र? नहीं आंटी, ये नियति थी मेरी और मौनी की। हम दोनों की किस्मत जुड़ी है, वरना जो सपना बचपन से मौनी देख रही थी वही मैं भी क्यों देखता था। सपना को याद आया, माई ने कहा था कि उसे बचाने वाला वो लड़का रुद्र ही है जो उसके पिताजी के गुरुजी का पोता है।
अगर मेरी मासूम मौनी ने किसी का भी खून चूस लिया होता तो वो आज भी साचनी होती। इस ख्याल से ही सपना कांप गई। हे मुरली वाले, तेरी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। मौनी होश में आ चुकी थी। उसने रुद्र को देखा और बोली, तुमने मुझे बचाया ना उस पिशाच से। मेरे सपनों में तुम ही बचाते थे मुझे उस पिशाच से, लेकिन कभी तुम्हारी सूरत नहीं दिखती थी। पहली बार मैंने सपने में तुम्हें देखा। रुद्र मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया था कि मौनी सब कुछ भूल चुकी है। हाँ मेरी शहजादी, मैं ही था और हमेशा रहूंगा। हाँ राजकुमारी जी, ये राजकुमार रुद्र सदैव आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रुद्र की बात पूरी होने से पहले ही पूजा शरारत से बोली और सब एक साथ हंस पड़े। हाँ लाडो, रुद्र अब जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ ही रहेगा, सपना स्नेह से बोली। और मौनी ने शर्मा कर अपना मुंह उसकी गोदी में छुपा लिया। इधर जंगल में एक चरवाहा चीख रहा था। उसकी गर्दन में दांत गड़ाए सौरभ उसका खून पी रहा था। तो ये थी सेकंड पार्ट, है ना मजेदार। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए मजेदार स्टोरी के साथ। प्लीज आप लोगों का स्टोरी पसंद आ रही है तो ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।